मैं पाखंडी ऐसा पाखंड मेरे राम सिमरता कबू न फिरसी लख 84 फेरे। आप मुझे पाखंडी कहते हो तो कहो, ठीक है मैं पाखंडी हूँ, मगर मेरा पाखंड तो देखो। मेरे पाखंड से या मेरा पाखंडपना धारण करने से जीव 84 से मुक्त हो जाता है, जीव की 84 मिट जाती है, जीव का आवागमन मिट जाता है। अब चाहे मुझे आप पाखंडी कहो या कुछ भी कहो, मगर ऐसा मेरे ज्ञान से इस जीवों का सारा भ्रम दूर हो रहा है और उनकी 84 कट रही है। मैं तो फेनी बाबा फेनी ऐसा फेन चलाऊं लख 84 जीव पड़त जाको मोक्ष मिलाओ। फेन कहते फितूरी को। ऐसी मेरी फितूरी है कि ये 84 लाख योनि में जो जीव जा रहे थे उनको मुक्त करना। 84 लाख योनि उनकी छूट रही है मेरे फितूर से, मेरे ज्ञान को धारण करने से, ये राम नाम के भजन से 84 लाख योनि कट जाती है। बुरकी संतो बुरकी मेरे या में फेरन सारा जो लेवे ताही में डारो जग सो कर दुनियारा। भुरकी संतो भुरकी मेरे जा में फेरन सारा। ठीक है, आप यानी जगत को कह रहे महाराज, आप इस राम नाम के सत्य भक्ति को भुरकी कहते हो, तो ये भुरकी ऐसी है जो भी धारण करेगा, जो लेवे ताही में डारो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। जो कहेगा कि हाँ मुझे भजन सुमिरन करना है, मुझे 84 लाख योनि में बार बार नहीं आना है, अगर ऐसे कोई जिज्ञासु मुमुक्षु जीव है जो लेना चाहे, जो लेवे ताही में डालो, कोई जोर जबरदस्ती वाला तो काम नहीं है। जिसकी इच्छा है वो आए और आने पर उसके भीतर में ये राम नाम की घुटकी मैं डालता हूँ और संसार से, जगत से, मन से, जगत दो प्रकार का है, एक है संसार और एक है मन। संसार से तो खैर अलग होंगे नहीं होंगे वो बात अलग है, मगर मन से अलग होना है। महाराज कहते हैं जमसरी सा बेरी पाल्या, जमसरी सा बेरी पाल्या, दान भगत पद दिया बे, दान भगत पद दिया बे, विष की गागर कोड़ जड़ाई, विष की गागर कोड़ जड़ाई,
सेनन देखा ज्ञानी गोरा सा कोई सेनन देखा ना कोई रसम दाता ना कोई रसम दाता तीन लोक फिर सब हम देखा तीन लोक फिर सब हम देखा बुरा बिन दो जग जाता बुरा बिन दो जग जाता सतगुरा सा कोई सेनन देखा जम सरीसा बेरी पाल्या पाल्या यानी रोका रोक दिया। कौन है हमारा बैरी? कबीर साहब कहते कि तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। हमारा अपना स्वयं का मन ही हमारा बैरी है और संसार में कोई बैरी नहीं। ये मन ही हमें कहता है ये अच्छा नहीं, ये बुरा है, इसने ये कहा, उसने वो कहा। मन ही संसार से बैर कराता है। अब कभी कभी हर समय मन बैरी रहता है, ये भी बात नहीं, मन के अंदर अच्छाई भी है। कभी कभी अच्छाई भी उसके अंदर आती है, तभी तो प्रेम करता है। अगर अच्छाई नहीं रहती मन में तो प्रेम कैसे करता? वो प्रेम भी करता है तो वो क्रोध भी करता है, तो वो द्वेष भी करता है, तो वो मत्सर भी करता है। सब मन के अंदर है। मना एवं मनुष्याना बंधनों मोक्ष ने कारणे, ये बंधन और मोक्ष का कारण मन ही है। मन ही बंधन में लाता है, मन ही मोक्ष में ले जाता है। अगर ये मन सतमार्ग पे चले तो मन से हम मन का आधार लेके मोक्ष में ले जाते हैं। और मन अगर बुरे मार्ग में चले तो वो बंधन में तो यही आता है इस जीवात्मा को। तो जम सरीसा बेरी पाल्या, सदगुरु ने ये यमराज के जैसा जो बैरी हमने हमारे अंदर है, हमारे पास है, हमारे भीतर है, उसको रोक दिया। मन रुकता कि नहीं भजन से? केवल भजन से ही मन रुकेगा और किसी से मन नहीं रुकेगा। मन को रोकना है तो मन को श्वासा में लगाओ। अगर फिर भी मन नहीं रुकता है, बार बार भजन में जिसका मन लगता ही नहीं है, बार बार भागता है, तो उसके लिए कहता हूँ महाराज ने क्या ज्ञान दिया है। नीरत ने नटरावत नासा, यहाँ नीरत यानी दृष्टि, नीरत रूपी दृष्टि यहाँ पे उसको ठहराओ, यहाँ देखते रहो। नीरत ने नटरावत नासा, सूरत पकड़ तोलत है सासा, तोलत सास चले जू चकरी, तापर सूरत लगी जू मकरी, मन वो करे पवन सुमेला, सूरत शब्द दोनों वे भेड़ा,
सूरत और शब्द का मेल कैसे हो? तो सबसे पहले नासाग्र पे यहाँ नृत्य को ठहराओ। एक संत ने कहा है, नासाग्रे दृष्टि धरो जांगन पर दोई कर, थोड़ी लगाओ ये सु मुक्सु राम उच्चार। करके देख लो, अगर मन नहीं लगता है तो उसको यहाँ पे ध्यान लगाओ। नीरत नैन ठहरावत नासा, सूरत पकड़ तोलत है सासा। अब यह सुरती श्वासों को तोलेगी, कितनी गहराई से श्वास अंदर गहरी जा रही है और कहाँ से वो बाहर निकल रही है, ये सुरती आपको बताएगी। कब? जब आपका मन नासाग्र पे स्थिर रहेगा। तोलत सांस चले जो चक्री, फिर हमको ऐसे लगेगा कि श्वासा हमारी एक तरह से चक्री से जैसी घूम रही गोल गोल, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, चक्री जैसी घूमती है। इस प्रकार श्वास हमारे पेट में अंदर बाहर, ऊपर नीचे, एक गोल 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 चक्री के जैसी घूम रही है। ता पर सूरत लगे जो मकरी, जैसे मकड़ी अपने तार पे जाली बना के उस पे चलती है, इस प्रकार ये श्वासों की तार पे ये सुरती रूपी मकड़ी चल रही है। सूरत हमारी माकड़ी, तार हमारा सास, मन पवना घर लाय कर, सुख देव चढ़िया आकाश। मन, पवन और सूरत शब्द, ये चार बातें ध्यान में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपकी सुरती यानी आपका ध्यान शब्द के साथ लगना चाहिए। इसके लिए आपको पहले मन पवन में लगाना पड़ेगा। पवन यानी श्वासा। श्वासा जो हमारी आती जाती है उसमें मन को लगा के रखो। ऐसा करते करते भजन करोगे तो सुरती शब्द पे लगेगी, नहीं तो मन बाहर भटकेगा तो सूरत को भी ले जाएगा, हमारे ध्यान को भी बाहर लेके जाएगा। इसलिए विशेष जो पश्चिम मार्ग के ध्यानी है उनको ध्यान रखना चाहिए, ये चारों चीज इकट्ठा रहनी चाहिए ध्यान में। इसमें एक भी बाहर निकलता नहीं जमेगा। महाराज कहते हैं सूरत शब्द वियोग, वियोग यानी अलग, सूरत शब्द से अलग है और मन पवन से अलग है, तो ये ध्यान कभी लगेगा ही नहीं, चाहे हजारों बरस राम राम करो। सूरत शब्द वियोग मन पवना न्यारा रहे, मन पवन के साथ नहीं है और सुरती शब्द के साथ नहीं है। शब्द कौन सा? राम नाम। अभी जगह नहीं है नियंचर, अभी राम नाम ही शब्द है। सूरत शब्द वियोग मन पवन न्यारा रहे, चारों मिलन संजोग, संजोग यानी इकट्ठा, चारों को इकट्ठा जोड़ो अंदर भीतर में। भक्त जोग यासु कहे, इसको ही कहते हैं भक्ति योग, इसको ही कहते हैं भक्ति करना, इसको ही कहते हैं राम से स्नेह करना। हम राम स्नेही है तो राम से स्नेह करना पड़ेगा, उसको ही कहते हैं भक्ति करना पड़ेगा। फिर कहते हैं महाराज सूरत शब्द सु मेल मन पवना दोनों गए, जिनकी सुरती शब्द के साथ है, जिनका मन पवन के साथ है, तो लिव लागे जिन बार आठ पहर इमृत सवे, उनकी भजन में लिव लग जाएगी। जिन बार यानी क्या? जिन बार कहते हैं उसी पल। आज हमने सब चारों चीजें इकट्ठी लगा दी सुरती शब्द के साथ, मन पवन के साथ, और कभी लीव लगेगी ऐसी बात नहीं है, उसी पल में लीव लग जाएगी। हम कहते हैं कि लीव लगती नहीं, लीव लगते नहीं, भजन तो खूब करते हैं, कहीं ना कहीं गलती हो रही है। अपनी अपनी गलती को देखो, या तो मन भटक रहा है या सुरती शब्द के साथ नहीं है।
अब श्रुति शब्द के साथ नहीं रहेगी, ये तो हो ही नहीं सकता। भटकने वाला है मन, और मन बाहर भटकता है तो श्रुति को भी मन बाहर ले जाता है। फिर कोरे हम यहाँ राम 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 करते रहते, लीव लगती नहीं, आनंद आता नहीं, भजन बनता नहीं। यही लगभग 99% राम सिंह का कहना है। भजन तो खूब करते हैं मगर आनंद नहीं आता। आनंद कैसे आएगा? भजन के सूत्र को देखना पड़ेगा। सूत्र क्या है, सिद्धांत क्या है? सिद्धांत और सूत्र से हम भजन करते जाएंगे। ज्ञान क्यों है? ज्ञान तो उसी के लिए, भजन ही लगे, भजन ही करना है। और भजन के बारे में ही सत्संग में चर्चा होनी चाहिए। इन भूर की सन का दिख भर म्या, साध संगत ही भावे, सूत कथा सुन जाए पयाला, सांझ बैकुंठा ध्यावे। ये राम नाम की भुक्की से ये सनकादिक ऋषि नारद जी जैसे, इनको सनकादिक ऋषि कहा है। ये सूत कथा सुनने के लिए पाताल में जाते थे। कहाँ रहते थे वो? स्वर्ग में। स्वर्ग से पाताल में जाते थे और इतनी कथा सुन के उनका पेट नहीं भरता था। शाम को जाके फिर से वैकुंठ में जाके सत्संग में हाजिरी लगाते थे, सत्संग सुनते थे, क्योंकि ये राम नाम की भुरकी इनको चैन से नहीं बैठने देती। जहाँ जहाँ सत्संग होती थी वहाँ वहाँ वो चले जाते थे। महाराज ने सनकादिक ऋषि का प्रमाण दिया है। ये भुरकी के कारण वो पाताल से वैकुंठ में सत्संग सुनने के लिए जाते थे। या भूर की शंकर उरधारी, जग में निर्भय होई, पार्वती के नैया भूर की, मर मर जावे सोई। भगवान शंकर राम नाम का भजन करते हैं। आपने उनको फोटो देखा होगा तो वो ध्यानस्थ है। वो कभी आपको बिना ध्यान के नहीं दिखेंगे। कोई फोटो देखो तो किसका ध्यान कर रहे हैं? वो परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं, वो राम नाम का ही भजन कर रहे हैं। अब इस राम नाम के भजन से वो अमर हो गए और पार्वती बार बार मरती थी। शंकर जी के गले में जो 108 मुंडी की माला थी, ये सारी मुंडी पार्वती की थी। जब पार्वती ने पूछा कि मैं इतनी बार मेरी मृत्यु हो गई और आप जीवित हो, तो आपने मुझे मरने कैसे दिया? तो भगवान शंकर जी ने कहा आपने मुझे पूछा ही नहीं। अगर आप पूछती तो मैं बताता। एक ही परिवार में पति पत्नी रहते हुए भी एक बार बार मर रही थी, एक अमर थे। शंकर जी के बारे में कई कथाएं आती हैं। एक छोटी सी कथा याद आ गई। एक बार ब्रह्मा जी माता पार्वती के पास गए और कहने लगे कि तुम्हारे पति के कारण मैं मेरा त्याग पत्र देता हूँ। ब्रह्मा की ड्यूटी कौन सी? सृष्टि रचना करने की। अब ये सृष्टि रचना करना मैं छोड़ देता हूँ, मैं मेरा त्याग पत्र देता हूँ तुम्हारे पति के कारण। अब पार्वती ने कहा मेरे पति ने ऐसा क्या किया? क्या किया? वो बड़े भोले हैं और राक्षस नहीं देखते, दुष्ट नहीं देखते। जो भी उनका नाम लेगा, जो भी शरण में आ जाएगा,
उसको आशीर्वाद देते हैं और जो मांगे उसकी मुराद पूरी कर देते हैं। फिर यही राक्षस हमें तकलीफ देते हैं। ऐसा कई बार हुआ। अच्छा, वरदान देते समय ये नहीं देखते कि उनके भाग्य में है या नहीं है। अब सबका भाग्य लिखने वाला मैं हूँ। अब मुझे किसके भाग्य में क्या लिखना है ये मुझे पता है, मगर मेरा लिखा हुआ नहीं होने पर भी उसके भाग्य में वो वरदान देके कुछ न कुछ उनको आशीर्वाद दे ही देते। एक बार तो बड़ा आश्चर्य हुआ। एक चोर था और चोर जा रहा था चोरी करने के लिए। अब ये दिन बड़ा उसका खराब था, कहीं चोरी मिली नहीं, कोई चोरी हुई नहीं। और चोरी न होने से इधर उधर देखते देखते एक मंदिर में गया और मंदिर में कोई नहीं था। और ऐसे मंदिर में, वो मंदिर था भगवान शंकर का। आसपास देखा, यहाँ तो कोई नहीं है, मगर मंदिर खुला, मंदिर में चुराने लायक कुछ नहीं है। सब इधर उधर देखा तो ये केवल उसको 1 घंटा मिला। उसको लगा कि चलो आज घंटे को ही चुराते। अब घंटा था ऐसे ऊपर, हाथ उसका वहाँ तक नहीं पहुँच रहा था। तो शंकर जी के पिंड पे खड़े रह के उसने वो घंटा को निकालना चाहा। तो मूर्ति में से आवाज आई, मांगो बेटा क्या चाहते हो। अब चोर कहने लगा ये कौन है। तो भगवान शंकर कहने लगे मैं वही हूँ, शंकर भगवान, और मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, मांगो क्या चाहते हो। चोर कहने लगा मैंने कब तुम्हारी भक्ति करी, मैं तो चोर हूँ, मैंने न तुम्हारा नाम लिया और तुम मुझे कैसे दे रहे हो। तो कहने लगे मेरी मूर्ति पे, ऐसी पीठ रहती ना, मेरी पिंड पे लोग जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, मगर तूने आज अपने आप को चढ़ाया। क्या किया? अपने आप को चढ़ाया। मेरे पैर पे, मेरे पीठ पे पैर देके तू खड़ा है, यानी तूने अपने आप को मुझे समर्पित किया। अब मांग तुझे क्या चाहिए। तो ऐसे भोले शंभू रहने से मेरा सारा काम बिगड़ रहा है। तो मैं त्याग पत्र दे रहा हूँ, मैं मेरी ड्यूटी छोड़ रहा हूँ, राजीनामा। तो माता पार्वती कहने लगी अब क्या करूँ, उसके तो कई ऐसे कारनामे हैं जिससे मैं तंग आ चुकी हूँ। तो महाराज कहते हैं कि भगवान शिव राम नाम के कारण अमर हो गए और पार्वती बार बार मृत्यु हो रही थी। लक्ष्मण राम बिचारी भूर की, वशिष्ठ मुनि पे आया। सतगुरु कृपा लेकर दीनी, केवल माई मिलाया। अब ये राम नाम की बुरकी भगवान राम ने भी धारण करी, तो उसके भाई लक्ष्मण ने भी धारण करी। राम जी के गुरु थे वशिष्ठ जी महाराज, और वशिष्ठ जी ने राम नाम को ये सूक्ष्म मंत्र का भेद बताया। कालू सा गुरुदेव शीस नारद सा कहिए, गुरु बिन मुक्त न होए, भेद बिन मोक्ष न लई। वशिष्ठ मुनि पे आए, राम बूझो तत सोई, जीव मोक्ष किम जाय, ताई गत कहिए मोई। जन सुखिया वशिष्ठ कही, रामचंद्र सुन कान, ईड़ा पिंगड़ा सुखमणा ब्रह्म मिलन को। यानी ये ईड़ा पिंगड़ा सुखमणा का ज्ञान वशिष्ठ महाराज ने राम जी को दिया और लक्ष्मण जी को माता सीता ने दिया। लक्ष्मण जी की गुरु थी सीता माता और हनुमान की भी गुरु थी सीता माता। हनुमान को ही
यही मंत्र दिया गया और राम ने भी इसी मंत्र का जाप किया। लक्ष्मण राम लक्ष्मण राम विचारी बुरकी, यानी ये राम नाम का विचार किया, ये ज्ञान उन्होंने धारण किया। हनुमान सीता पे बुरकी, वाह। लक्ष्मण को फिर दीनी, तीनों चूर चढ़ा कर चौथे, भुजा पर गटकीनी। माता सीता ने हनुमान जी को भी ये राम नाम का मंत्र दिया और लक्ष्मण को भी दिया। लक्ष्मण को तो आखिरी श्वास में दिया, जब वो जमीन के अंदर धस रही थी। अवन दसंती मैं सद भाकू तेरा मैं सद भाकू तेरा हेरा, मूसु गूंज करो मत बाला, सूक्ष्म वेद सु लागो। अब मुझसे कोई तुम वार्तालाप मत करो, अब तो मैं जा रही हूँ, अब तो मेरा कार्य समाप्त हो रहा है। अब तुम ये सूक्ष्म मंत्र के पीछे लगो, ये राम नाम के मंत्र को तुम जपो। तो लक्ष्मण को भी सीता ने ही दिया और हनुमान को भी सीता जी ने ही ये राम नाम मंत्र दिया। जब अशोक वाटिका में रावण ने सीता को कैद करके रखा था, तो हनुमान जी वहाँ आए और राम ने जो वस्तु दी थी, पहचान की, वो सीता के सामने डाल दिया। अंगूठी थी, सीता ने देख लिया, ये तो मेरे पति की है, लाया किसने, देखा तो ऊपर ये बंदर था। अब उसने हाथ जोड़ा, सीता ने पहचान लिया, जरूर ये राम ने भेजा हुआ है। और फिर सीता ने कहा, अब ये बंदर है और बगीचे में है, अशोक वाटिका में, अब ये तो सब राक्षस का वन है और राक्षसों ने न जाने किस फल में जहर भरा हो। अगर जहर भरा फल यह हनुमान खाता है तो मर जाएगा। संदेश लेके आया है राम का और वो बंदर भी मर जाएगा। तो सीता ने पहले उसको राम नाम का मंत्र दिया। उसने कहा कि बेटा ये अमर मंत्र है, इस मंत्र से तुम्हारी सदा रक्षा होगी। कोई बुरी शक्तियाँ, कोई जहर भरे फल भी आप खा लोगे तो ये मंत्र के कारण आपको कोई नुकसान नहीं होगा। हम कहते हैं ना, दरिया सतगुरु शीस बिराजे, राम नाम मंत्र घट गागे, निरंकार चौकी चौफेरा, वेला मंत्र आवे मेरा, मैं देखूं गुरुदेव तुम्हारा, गुना थूक बग साऊ सारा, ऋण आय कर दर्शन पायो, सादा के बेरूटो आयो, वीर विद्या आख्या जा कोटि, ये लीलाट चहु चक फूटी, ओ नरतन राम भजन के ताई, थे क्यों खोवे कर्मा माई, इनके माते रक्षक राम, थे क्यों किया निकम्मा काम, गावदणी के सीध गमायो, खेमा के तुझ काज रुपायो। हम ये रोज गाते हैं राम रक्षा मंत्र, मगर ये राम रक्षा मंत्र का क्या महत्व है, इसकी कथा क्या है, क्यों ये राम रक्षा मंत्र हुआ आगे। आज भी ज़्यादा से ज़्यादा यूपी में ये मंत्र बहुत ज़ोरदार चलता है। राम रक्षा जल पिलाओ, ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, वो भजन की बात नहीं पूछेंगे, वो देंगे गुरुजी राम रक्षा मंत्र दो, क्योंकि उनका विश्वास है और भक्ति विश्वास से होती है, विश्वास और भाव से आगे बढ़ती है।
दरिया सिद्धगुरु शीस विराजे, राम नाम मंत्र गट गाजे। रंकार चौकी चौफेरा, मेला मंत्र न आवे नेड़ा, मैं देखूं गुरुदेव तुम्हारा। गुना चूक बगसाऊं, एक केशव पंडित था। केशव पंडित रहता था सारडी गांव में। और ये केशव पंडित के पास मूठ मारने की कला थी। मूठ समझ, मूठ मारने की कला। ये मूठ मारता था बैठे बैठे। और दूसरी बात थी, जहां ये सारडी गांव में अगर चोरी होती तो जमींदार एक केशव पंडित को बुलाते थे। फिर ये केशव पंडित आता था, जिस घर में चोरी हुई उस घर में जाता था, उसके पास था एक डंडा। वो डंडे को मंत्र से भार देता था और वो डंडे को छोड़ता था। अब जहां चोर है वो चोर के पास जाके वो डंडा लगता था और उसको मार मार के ये केशव पंडित के पास वो डंडा लेके आता था अपने आप। चोर को ढूंढने की जरूरत नहीं थी। इतना उसके अंदर में गुण था और जमींदार का बहुत प्यारा था। जमींदार इस केशव पंडित को बहुत चाहते थे। यहाँ तक जमींदार ने लोगों को कहा था कि भगवान की पूजा बाद में करो, भगवान का पैर बाद में छूना। सुबह उठते ही सारडी गांव के हर एक लोग केशव पंडित का पैर छूते थे, जबकि वो कोई संत नहीं था, कोई महात्मा नहीं था। एक मूठ मारने वाला था, डाकी था। और उसके पैर सारे गांव वाले छूते थे। इस सारडी गांव में दरियाव जी महाराज का एक शिष्य आया। अब जिसके घर पे आया, सुबह उठते उसने कहा चलो। वो बोले कहा, ये केशव पंडित के पैर छूना है। क्यों? तो हमारे गांव में ये प्रथा है, अगर तुम उसके पैर नहीं छुओगे तो सजा होगी, तुम्हारे बरोबर मुझे भी सजा होगी, ठाकुर गांव से निकाल देंगे। जमींदार है। तो ये कहने लगे कि मैं तो दरियाव जी महाराज, ये दरियाव जी महाराज का फोटो है, उनका शिष्य, मेरे दाता दरियाव जी महाराज के सिवाय मैं किसी के पैर छूता नहीं। अब जिसके घर में वो आया था वो डर गया। अब क्या करे? ये वार्ता केशव पंडित तक पहुंच गई। जमींदार को कहा कि कोई दरियाव जी महाराज का भगत आया है और उसने आपके आदेश का पालन नहीं किया, मेरे पैर नहीं छुए। जमींदार ने कहा तुम जो चाहे उसको सजा दो, तुम्हारे पास तो सब कला है। तो कैसे है कि उसने भैंसा नाम की मूठ मारी। मूठ के भी नाम है। तो भैंसा मूठ का अर्थ था, अगर ये मूठ सामने वालों को लगे तो सामने वाला तुरंत मर जाए। इतनी ताकतवर ये मूठ थी। और ये भगत का नाम था खिया जी। खिया जी पर मूठ चलाई। खिया जी पर मूठ चलाई, फिर दौड़ी उन्हीं पर आई। अब ये मूठ जा रही थी, ये खिया जी पर, तो खिया जी कर रहे थे राम राम भजन। अब ये मूठ ऐसे वापस वो केशव पंडित की ओर आ गई। केशव पंडित घबरा गया, ये कौन है? आज इसने मेरी मूठ को पलटा दिया। अब तुरंत उसने अपनी जांघ का चाकू से खून निकाला और इस मूठ की शांति कर दी। अब मूठ तो बेकार हो गई, मगर ये सोचने लगा ये कौन है? खिया जी पर मूठ चलाई, फिर डोली उन्हीं पे आई, ऐसो राम भजन प्रताप, ताती सीढ़ी लगे न ताप। एक चेत आगे आती है बात कि दरियाव जी महाराज, मैं देखूं गुरु देव तुम्हारा। किसने कहा? केशव पंडित ने। इसके पास गया, खिया जी के पास।
अरे भाई तुम तो मेरे से भी बड़े हो। तो वो कहने लगा मैं कोई बड़ा नहीं, गुरु तो मेरे बड़े तो मेरे सदगुरु है, दरियाव जी महाराज है। तो मैं देखूं गुरुदेव तुम्हारा गुना चूक बख्शाऊं। मुझसे जो गुना हुआ वो दरियाव जी महाराज के शरण में जाके मैं गुने की माफी करता हूँ, करवाता हूँ। तो ऋण आयकर दर्शन पायो। वो ऋण में गए सारडी से। अब दरियाव जी महाराज संगत कर रहे थे, संगत में ही कह दिया है कि कोई मूठ मारने वाला जादूगर यहाँ आया है। ऋण आयकर दर्शन पायो, सादा कहे बेरूट आयो। एक बेरूटिया आया है जो मेरे दर्शन के लिए आया है। फिर उसको कहा कि ओ नर्तन राम भजन के ताई, तूने ये नर्तन जो भजन करने के लिए मिला था तूने तो कर्म कमाने में गंवा दिया। अब तुम जिसको मारना चाहते हो उनके माते रक्षक राम, राम नाम की भुरकी है, राम नाम की महिमा हो रही है। उनके माते रक्षक राम थे, क्यों किया निकम्मा काम? बेमतलब निकम्मा काम आपने क्यों किया? वो तो तुमसे क्या किसी से मरेगा नहीं, उनके माथे पर राम जी रक्षक है। इस प्रकार ये आगे चल के ये कथा मंत्र में बदल गई, जिसको हम कौन सा मंत्र कहते हैं? राम रक्षा मंत्र। राम रक्षा मंत्र। और एक किशनदास जी महाराज की भी है। तो कहने का भाव ये राम नाम को इस तरह से राजस्थान में तो ये चीज़ें ज़्यादा होती है। यहाँ बैठे हमारे राजस्थान वाले, वहाँ भूत बाधा ज़्यादा लगती है राजस्थान में। अपने महाराष्ट्र में उतना प्रमाण नहीं है। और वहाँ पे जाते ही रामनारा में ये भूत बाधा सारी दूर हो जाती है। पालनपुर देखो या रामचौकी देखो या कहीं भी जाओ, ये भूत बाधा वहाँ जाते ही खत्म होगी। क्योंकि ये मंत्र आज भी तारक मंत्र है, आज भी आपको ये निर्भय करता है।